हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा के टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाती है और रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है। उसमें उसे कोई डिसीज़ है, टीबी है, ऐसा बिल्कुल प्रूफ नहीं होता। तो ये सुन के दोनों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और त्रिशा तो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो जो डिस्टेंस मेंटेन कर रही होती है थोड़ा थोड़ा पायल से, वो उसको अब नहीं करने वाला होता। वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके ऑलरेडी छुट्टियां हो गए होते हैं और उसके लिए पायल ने भी कॉलेज के लिए छुट्टियां कर ली होती है। तो फिर दोनों डिसाइड करते हैं उस दिन कॉलेज जाने के लिए। तो वहीं से त्रिशा अपने जॉब पे चली जाती है और पायल अपने कॉलेज के लिए जाती है। पायल कॉलेज में आने तक अमन उसे बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहा होता है, बट पायल सोचती है कि कौन है, कॉलेज में जाके देखूंगी। क्योंकि उसे अमन का नंबर देख लिया होता है मैसेज कि अमन के नंबर से आ रहा है। तो फिर वो सोचती है कि कॉलेज में अभी पहुंचने वाली हूँ तो वहीं पे बात कर लूँगी। वो क्लास में जाती है और फिर जाते ही लेक्चर शुरू होता है। तो अमन को पायल से बात ही नहीं करने मिलती। वो उसे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने लगता है। तो पायल का फ़ोन वाइब्रेट हो रहा होता है। तो फिर वो फ़ोन में देखती है तो अमन उसे बोलता है कि मुझे तुमको बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बोलनी है, प्लीज़ इस लेक्चर के बाद ऊपर के कॉरिडोर के यहाँ पे आओ, थर्ड फ्लोर पे, इट्स वेरी अर्जेंट। ऐसे करके अमन उसे मैसेज टेक्स्ट करता है। तो ये पढ़ने के बाद पायल थोड़ा सोचती है कि इसका क्या है, हम लोग कल उस दिन तो घूमने गए थे, अब ऊपर के फ्लोर के यहाँ पे क्या करना है, इसे क्यों बुला रहा है। पायल थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और उसे नहीं अच्छा लग रहा होता कि अमन उसके साथ पास आने की कोशिश कर रहा है, मतलब और ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, प्यार इतना शो कर रहा है। क्योंकि उसको अमन के लिए फीलिंग्स नहीं होती, बस उसे अमन थोड़ा अच्छा और जेंटल इंसान लग रहा होता है। लेक्चर के दौरान सोच रही होती है कि मैं अमन को बता दूँ क्या मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, मुझे फीलिंग्स ही नहीं आ रही तो मैं कैसे उसके साथ जाऊँ कहीं पे। और वो तो हमेशा इतना मतलब अच्छे मूड में होता है, एक्साइटेड होता है, अच्छा लड़का है, मुझे उसे बता देना चाहिए और ये रिलेशनशिप ख़त्म कर देना चाहिए। बट फिर पायल सोचती है कि एक तो वो लड़का है अच्छा, तो क्या पता मेरा आगे जाके उससे बन जाए, बात हो जाए। क्योंकि अब मुझे पता नहीं त्रिशा के अलावा कोई दिख नहीं रहा है, तो फिर मुझे तो ऐसे किसी के साथ रहना ही चाहिए, नहीं तो मुझे और ज़्यादा त्रिशा के ही ख्याल आएंगे। अभी प्यार नहीं है तो क्या हुआ, बाद में मे बी आ जाए उसके लिए फीलिंग्स। और वैसे भी मैंने उसे क्लियर तो कर रखा है ना, हम दोनों में भी बात हो गई है, हम दोनों इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट बस रीलों में एक दूसरे को जान रहे हैं और ज़्यादा। उसे तो मैंने वैसे भी बोल रखा है कि मुझे एकदम ट्रू फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। तो फिर पायल तू इतना गिल्ट फील मत कर, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। आगे जाके अगर तुझे लगा कि अमन सीरियस बिहेव कर रहा है, ऐसे सीरियसली उसे फील हो रहा है कुछ ज़्यादा, तो फिर तो उसे बता देना, वहीं पे रोक देना जल्दी। ऐसे सोचते हुए पायल खुद की गिल्ट को थोड़ा सा कम करती है और फिर लेक्चर में बैठी रहती है। लेकिन अमन के मुंह पे बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया होता है। तो जैसे ही बेल बजती है अमन फिर टेक्स्ट करता है कि चलो चलो जल्दी ऊपर थर्ड फ्लोर पे मिलो, मैं वहीं पे हूँ। तो फिर पायल सोचती है कि इसे हुआ क्या है आज, यहाँ पे क्या हो रहा है, बात करने के लिए थर्ड फ्लोर पे क्या रखा है। तो भी पायल सोचती है कि कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो उठ के वहाँ से चली जाती है। थर्ड फ्लोर पे कोई नहीं होता क्योंकि वहाँ पे कोई क्लास नहीं होती चल रही। तो अमन पायल से मिलता है। पायल उसे बोलती है कि यार सेकेंड लेक्चर शुरू हो जाएगा, प्लीज़ बताओ जल्दी, कुछ काम है क्या, वहाँ पे तुमने थर्ड फ्लोर पे क्यों बुलाया है, नीचे भी तो बात कर सकते थे। तो अमन उसे बोलता है कि यार पायल बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है यार, ये एक नंबर है, हाँ इस नंबर से ना मुझे वन टाइम वीडियो आई थी और वो वीडियो तुम्हारी है। तो पायल एकदम कंफ्यूजिंग नज़रों से अमन की तरफ देखती है। अमन उसे बोलता है पायल वो वीडियो जब तुम नहा रही थी ना तब की है, याद है हम लोग उस होटल में गए थे। तो ये सुनने के बाद पायल के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, वो एकदम पैनिक सी हो जाती है, डर सी जाती है और अमन को बोलने लगती है कि अमन तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे बस डरा रहे हो ना। तो अमन बोलता है नहीं पायल देखो, इस नंबर से मुझे कॉल भी आया था और वो बोल रहे थे कि इस लड़की की वीडियो अगर तुम चाहते हो कि इंटरनेट पे लीक ना हो तो आज शाम को हमें 5 बजे मिलो। ऐसे बोल के उन्होंने मुझे एक एड्रेस दिया है पायल। तो पायल का जो अच्छा खासा मूड होता है वो एकदम टेंशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसके फेस पे टेंशन एकदम साफ साफ दिखाई देती है। वो वहाँ पे पीछे सीढ़ियाँ होती है, वहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बैठ ही जाती है एकदम और रोना शुरू हो जाती है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है, एकदम डर सा लगने लगता है कि अब वो वीडियो अगर इंटरनेट पे लीक हो गई तो फिर तो वो हर किसी के पास जाएगी, मेरे गांव के फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा, शिट शिट शिट। ऐसे सोच के वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। अमन उसे बोलता है कि
मैंने सोचा था कि इनकी पुलिस कंप्लेन कर दे, बट ये लोग बहुत शातिर लग रहे हैं मुझे। एक तो इन्होंने वीडियो भी वन टाइम भेजी है और ना ही कुछ व्हाट्सएप पे या फिर कोई मैसेज किया है, इन्होंने कॉल किया था। अब तो हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। वो वीडियो थे तो एटलीस्ट हम लोग बता सकते थे कि ये जो पीछे का बाथरूम है वो उनका ही है। बट अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। पायल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। अमन बोलता है कि पायल बस रोना बंद करो, हम लोगों को सख्ती से काम लेना पड़ेगा। पायल उससे बोलती है कि चलो हम लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। अब पुलिस ही कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग त्रिशा को बता देते हैं, त्रिशा मेरी हेल्प ज़रूर करेगी। ऐसे बोलते हुए पायल थोड़ी सी रो रही होती है, वो एकदम टूट सी गई होती है। यहाँ पे अमन बोलता है कि मैंने भी वही सोचा था, बट उन्होंने फ़ोन पे मुझे पहले ही बता रखा है, अगर पुलिस को पता चला कुछ भी इसमें से, अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो फिर ये वीडियो हम ऐसे ही लीक कर देंगे, हम तो अरेस्ट हो जाएंगे लेकिन आपको भी एक्सपोज कर देंगे। ऐसे करके वो एकदम मुझे धमकाने लग गए थे। तो ये सुनने के बाद और ज़्यादा पायल टेंशन में आ जाती है। अमन उसे थोड़ा सा संभालता है और बोलता है कि बस 5 बजे की बात है ना, उनको जो चाहिए ना हम लोग दे देंगे, लेकिन अभी तुम प्लीज़ थोड़ा सा ठीक से रहो पायल, खुद को संभालो। पायल को बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, बट वो खुद को संभालती है और फिर वहाँ से उठती है और क्लासरूम के यहाँ पे चले जाती है। पीछे से अमन भी उसके पीछे पीछे चले जाता है और पायल पूरे क्लास में एकदम शांत शांत बैठी होती है। उसके फ्रेंड्स शानिया, शर्वरी वगैरह भी सारे उसको पूछ रहे होते हैं, यार आज का लेक्चर बहुत मस्त था ना, बहुत अच्छे से सिखाया मैम ने, ये वो बहुत ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। बट पायल कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, बस हाँ ना, उसकी दिमाग में तो बस वही टेंशन चल रहा होता है। ऐसे ही बहुत घटिया टाइम काटते काटते कैसे तैसे 5 बज जाते हैं। त्रिशा पायल को टेक्स्ट कर रही होती है कि तुमको शाम को लेने आऊँ क्या, कितने बजे छूटने वाली हो, हेलो हेलो। बट पायल कुछ भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं देती, तो त्रिशा कॉल कर देती है। तो पायल गुस्से में कॉल उठाती है और उसे बोलती है कि यार तुम घर जाओ ना, मेरा दिमाग मत हटाओ, बस फ़ोन रखो, मैं आ जाऊँगी मेरी। तो ये सुनने के बाद त्रिशा थोड़ी शॉक हो जाती है कि क्या हुआ, इतना ख़राब मूड हो गया इसका आज। ऐसे बोलते हुए पायल काट देती है फ़ोन और फिर उन लोगों ने जो एड्रेस दिया होता है वो ढूंढते ढूंढते अमन और पायल उस एड्रेस के यहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो वो एड्रेस वो उनका होटल होता है, उनके नीचे एक गोडाउन की तरह रूम होता है बहुत बड़ा सा। वहाँ पे वो लोग उन्हें कॉल करके बुलाने लगते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो जो 2 होटल के स्टाफ होते हैं जिन्होंने ये घटिया हरकत की होती है, वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं मुँह पे स्कार्फ बांध के। होटल के मेन ओनर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वो वहाँ के मैनेजर और एक स्टाफ होता है, उन दोनों ही ये सब करके बहुत सारे कपल्स को ऐसे ही अटका देते। तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं और फिर बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं और पायल बहुत ज़्यादा पैनिक होती है। पायल वहाँ पे जाने के बाद पूछती है कि उनको कि आपने क्यों किया ऐसा, प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दीजिए। तो फिर वो जो स्टाफ होता है वो ये एक यंग लड़का होता है, तो फिर वो पायल को एकदम उसके करीब आके कमर से ऐसे पास खींचता है और वो एकदम दूर होने के लिए पीछे पीछे हो रही होती है। तो फिर वो बोलने लगता है कि अरे इतने पीछे क्यों हो रही हो, वीडियो चाहिए ना, तो आओ पास आओ। और पायल को बहुत ज़्यादा घटिया फील होता है। अमन उस लड़की को पीछे करने के लिए थोड़ा सा धक्का देता है, तो फिर वो लड़का खींच के अमन को एक चाटा मारता है और फिर बोलता है कि हद में रहो, भूलो मत तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वीडियो अभी तक हमारे पास है। वो मैनेजर उस लड़के को शांत करता है और पायल को बोलता है कि देखो तुम्हारी वीडियो डिलीट करनी है ना, ऐसे तो हम करेंगे नहीं। क्योंकि फ्री के लिए तो वो वीडियो बनी नहीं है, हमने बनाई नहीं है, तो फिर उसके बदले में हमें पैसा चाहिए, ढेर सारा पैसा। तो पायल उन्हें पूछती है कि कितने पैसे चाहिए आपको। तो वो जो मैनेजर होता है वो बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। तो इतने पैसे सुनकर पायल थोड़ी सी शॉक होती है, बट अब वीडियो उनके पास होती है तो फिर वो हाँ बोल देती है। और वो बोलते हैं और ये पैसे है ना वो जो मैं बहुत कम तुमसे चार्ज कर रहा हूँ, तुम लोग स्टूडेंट हो इसलिए, इन पैसों के बारे में और किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए इस वीडियो के बारे में, तो ही तुम्हारी वीडियो डिलीट होगी। और अगर तुमने इसमें कोई चालाकी की, पुलिस को इन्वॉल्व किया, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो सुबह हम बता ही चुके हैं हम क्या करेंगे। तो चुपचाप कल इसी टाइम पे आ जाना, ठीक है। और ज़्यादा चूचा नहीं करनी है, बैग चुपचाप होटल के यहाँ पे जहाँ रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड अपना नंबर नाम लिख रहा था वहाँ पे रख दो, मेरा ये बंदा वहीं पे होगा और ये तुमसे बैग ले लेगा। और इस बारे में अगर किसी को पता चल गया तो तुम सोच लेना। ऐसे वो मैनेजर उसे धमकाता है और वो जो स्टाफ होता है
जो यंग लड़का वो बहुत ज़्यादा घटिया होता है, वो पायल को बहुत घटिया नज़र से देख रहा होता है, बट वो मैनेजर उसे वहाँ से लेके चले जाते हैं और पायल को बहुत चीप फील होता है, बहुत स्ट्रेस सा हो जाता है सर पे। वो सोचने लग जाती है कि अभी मैं कल 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं। अमन और पायल वहाँ से बाहर आते हैं और एक गार्डन होता है, वहाँ के बेंच के यहाँ पे बैठ जाते हैं। पायल एकदम टेंशन में होती है, अमन उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है, बट पायल उसे ज़्यादा रिप्लाई नहीं देती, वो बहुत स्ट्रेस में होती है। वो सीधा फ़ोन उठाती है और अपने गाँव में मम्मी को फ़ोन करती है। तो पायल की मॉम फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है, हाँ बेटा बोलो, कैसी हो, सब ठीक है ना? और वो जो लड़की तुमको तंग कर रही थी वो भी बंद होगी ना तंग करना, ठीक है ना सब कुछ? तो पायल बताती है कि हाँ मम्मा सब ठीक है। तो उसकी मॉम बोलती है, कुछ हुआ है क्या? तुम्हारी आवाज़ फिर ऐसे लग रही है कि तुम किस परेशानी में हो। तो फिर पायल उनको बताती है कि नहीं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसकी मॉम बोलती है कि पक्का ना बेटा, कोई टेंशन नहीं है ना तुमको? तो फिर पायल बताती है कि मम्मा मुझे आपसे कुछ पूछना था। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ बोलो बेटा। तो पायल बोलती है कि मम्मा वो कॉलेज की फ़ीस पेंडिंग थी ना। तो उसकी मॉम बोलती है, अच्छा इतनी सी टेंशन, ये कोई टेंशन है क्या बेटा? इसके लिए तुम्हारा आवाज़ ऐसा हुआ है? तुम ऐसे बोल देती, रुको मैं तुम्हारे पापा को बुलाती हूँ, 1 मिनट रुकना। तो फिर पायल की मॉम उसके डैड को आवाज़ देती है और वो वहाँ पे आते हैं। पायल की मॉम स्पीकर पे फ़ोन रखती है और फिर बोलती है, सुनो सुनो आपकी बेटी कुछ तो बोल रही है। तो फिर पायल बताती है कि पापा मुझे ना कॉलेज की फ़ीस चाहिए थी। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा बोलो ना, कितने पैसे ट्रांसफ़र करूँ? तो पायल बोलती है कि पापा मुझे 10 लाख रुपीज़ चाहिए थे। तो ये सुनने के बाद पायल की मॉम एकदम सोच में पड़ती है और उसके पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा ठीक है, मैं ट्रांज़ैक्शन कर देता हूँ, बट कॉलेज की फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है? तो पायल बोलती है कि हाँ पापा, ये ऑल ओवर क्लासेस और कॉलेज की मैं मिला के बोल रही हूँ ना, इसलिए। तो उसकी मॉम बोलती है, ओए इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हो, रुक मैं आती हूँ उधर, इतना ज़्यादा तो फ़ीस नहीं होता यार, मुझे लग रहा है तेरे से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं क्या? तो फिर पायल बोलती है, नहीं मम्मा वो मैं स्पेशल क्लासेस भी लगाने वाली हूँ ना। तो पायल की मॉम बोलने लगती है कि नहीं बेटा, इतनी फ़ीस नहीं होती, मैं वहाँ पे आके बात करती हूँ, तुझे आई गेस कोई तो फंसा रहा है, इतने पैसे नहीं होते। हमारे यहाँ पे भी तो क्लासेस कॉलेजेस है और मुझे पता है मुंबई में महंगे क्लासेस है, बट इतने ज़्यादा नहीं होते। तो पायल बोलती है, हाँ मम्मा अब है यहाँ पे थोड़े से महंगे क्लासेस। तो फिर उसके पापा बोलते हैं, अरे छोड़ो जी, 10 लाख है ना, ठीक है पायल, मैं तुमको भेजता हूँ। तो फिर पायल की मॉम बोलती है, नहीं मैं पहले जाके वहाँ पे बात करके आती हूँ, इसे कोई फंसा रहा होगा तो इतने ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे, रुक पायल मैं आती हूँ, बस 2 दिन में तेरे यहाँ पे आ रही हूँ। तो ये सुनने के बाद पायल और ज़्यादा डर जाती है और फिर बोलती है, मामा मैं ना वो स्पेशल क्लासेस सोच रही थी बस लगाने के लिए, तो ज़्यादा ही पैसे हो रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि ना ही लगाऊँ, बट 5 लाख तक तो मेरा मतलब टोटल चार्ज हो रहा है ना, तो आप भेज दीजिए ना। तो पायल की मॉम बोल रही थी, ठीक है बट उस क्लास के बारे में भी मैं आती हूँ, वहाँ पे जाके क्लासेस में बात करती हूँ ना पायल बेटा। तो फिर पायल हड़बड़ाते हुए, नहीं मम्मा आप पैसे भेज दीजिए, ऐसे बोल देती है। तो फिर उसके पापा बोलते, ठीक है बेटा तू कुछ मत सुन, मैं 5 लाख चाहिए ना, मैं तेरे को ट्रांसफ़र करता हूँ, तू कोई टेंशन मत ले। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि ठीक है तुम ट्रांसफ़र करो, बट मैं भी वहाँ पे मिलने आ रही हूँ तुझे, इतना क्या हो रहा है, ऐसे क्यों तू मना करी एकदम? तो फिर पायल बोलती है कि नहीं मम्मा अभी थोड़ा सा स्टडी बहुत ज़्यादा है ना, आप अब मत आइए, बाद में मैं ही आपसे मिलने आ जाऊँगी, प्लीज़ अब मत आइए। तो फिर उसकी मॉम बोलती है, ठीक है बेटा कर ले स्टडी, आफ्टर ऑल तेरे बहुत बड़े ड्रीम्स है, ओके। और वहाँ पे स्टडी के स्ट्रेस से बस ऐसे बोर मत हो जाना, एंजॉय भी करना, इतनी अच्छी रूम पार्टनर है त्रिशा तेरी उसके साथ। तो पायल बोलती है, हाँ हाँ मम्मा अभी मैं रखती हूँ। तो ऐसे बोलते हुए हड़बड़ाहट में पायल फ़ोन रख देती है। उसके घर वाले 5 लाख रुपए देने के लिए एग्री हो जाते हैं, बट अभी भी उसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि अभी और 5 लाख कहाँ से जमा करे। वहाँ पे अमन बैठा हुआ होता है, तो वो सोचने लगता है कि अभी मैं तो इसका बॉयफ्रेंड हूँ, बट मुझे अपने पैसे नहीं देने, बट अगर मैंने कुछ भी नहीं बोला तो फिर ये सारा मैटर जब डिस्क्लोज हो जाएगा तो फिर तो पायल को ऐसा लगेगा ना मेरा तो उस पर प्यार ही नहीं है, तो उसे भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा। अमन बाजू में बैठ के ऐसे सोच रहा होता है और पायल अपने फ्रेंड्स को कॉल करने लगती है कि पैसे अरेंज करने के लिए, गांव के फ्रेंड्स को। यहाँ यहाँ पे उसकी ज़्यादा कुछ पहचान नहीं होती, तो गांव में बहुत होती है, तो उन फ्रेंड को
बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी से लौटा दूँगी, प्लीज़ अभी मुझे हेल्प कर दो। और उसके बहुत अच्छे-अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। ऐसे ही वो अपने 2-3 फ्रेंड्स को कॉल करती है, बट सब 20,000, 30,000, 50,000 ऐसे ही देने के लिए एग्री होते हैं। तो उन फ्रेंड्स को कॉल करने के बाद भी उसके पास बस 1 लाख रुपए ही जमा हो रहे होते हैं। एक दिन में इतनी ज़्यादा अमाउंट कहाँ से लाऊँ करके उसका स्ट्रेस एकदम बढ़ते जा रहा होता है। यहाँ पे अब अमन खुद की रिस्पेक्ट बचाने के लिए उसे बोलता है कि पायल, मेरे पास मैंने सेव किए 2 लाख रुपीज़ है, वो मैं तुम्हें दे दूँगा, बट तुम मुझे रिटर्न तो दे दोगी ना? तो ये सुनने के बाद पायल एकदम एग्री हो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। बट अमन थोड़ा स्मार्ट होता है, वो एकदम सबसे पहले पूछता है कि तुम मुझे पैसे वापस तो दे दोगी ना? तो पायल एकदम बोलने लगती है, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगी, प्लीज़ मुझे अभी के लिए हेल्प करो। तो अमन तो रिच होता है, बट वो बस 2 लाख रुपीज़ की हेल्प करता है, क्योंकि उसे पायल पसंद आई होती है, वो अट्रैक्ट हो रहा होता है, बट वो सेल्फिश होता है। अब पायल को 10 लाख बनाने के लिए और 2 लाख चाहिए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है, उतने में त्रिशा का बहुत सारा कॉल आ रहा होता है। उसको सोचते सोचते त्रिशा उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि यार 6:30 हो गए, 7 बजने आ रहे हैं और तुम अभी तक बाहर हो। मैं लेने आऊँ बोल पूछ रही हूँ तो वो भी नहीं चाहिए तुमको। क्या हुआ, ठीक हो ना? तुम मुझे बताओ तुम कहाँ पे हो, मैं तुमको लेने आ रही हूँ। तो पायल ऑलरेडी बहुत चिड़चिड़ हो रही होती है, वो उसे एकदम चिल्ला देती है कि यार मत आओ, मैंने कहा ना मैं खुद आ जाऊंगी। त्रिशा उसे बहुत कामली पूछती है कि पायल कुछ हुआ है क्या, तुम किसी टेंशन में हो क्या? पायल चिल्लाने वाली होती है, बट उसे रियलाइज होता है कि इसमें त्रिशा की कोई गलती नहीं है, मैं क्यों उस पर सारा गुस्सा उतार रही हूँ। तो वो उसे बोलती है कि मैं आ जाऊंगी यार थोड़े टाइम में, प्लीज़ फ़ोन रखो। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ है और मैं वहाँ पे आ रही हूँ तुमको रिसीव करने के लिए, मुझे अपनी लोकेशन भेजो। तो पायल एकदम गुस्से में फ़ोन ही रख देती है, काट देती है। तो त्रिशा और ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि इस लड़की को हुआ क्या है। वहाँ पे पायल का मूड इतना बिगड़ गया होता है कि वो एकदम चिड़चिड़ कर रही होती है। अमन उसके साथ जाते जाते उसका हाथ पकड़ रहा होता है, तो पायल को एकदम गुस्सा आ जाता है। वो एकदम उसकी तरफ गुस्से से देखती है और हाथ की तरफ देखती है। तो अमन को पता चल जाता है ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो अमन चुपचाप हाथ छोड़ देता है, वो भी थोड़ा सा गुस्से में आ गया होता है, क्योंकि पायल एकदम चिड़चिड़ करने लग गई होती है। तो वहाँ से वो बोल देता है, अब तुम जाओ ऐसे कर, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो अपनी बाइक लेता है और वहाँ से घर चले जाता है। और पायल को उससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, क्योंकि उसने भी उसको अपना ट्रू बॉयफ्रेंड अभी तक माना नहीं होता। तो फिर वो वहाँ से ऑटो ढूंढने लग जाती है, बट वहाँ पे जितने भी ऑटोज आ रहे होते हैं सारे फुल होते हैं। और फिर वहाँ पे से ऑटो स्टैंड भी बहुत ज़्यादा दूर होता है और बस स्टैंड भी। तो वो ऐसे सोचने लग जाती है कि कहाँ क्या करूँ मैं, ऑटोज भी नहीं मिल रही। उतने में त्रिशा का फ़ोन बार बार रिंग हो रहा होता है, उसके फ़ोन पे बार बार शो हो रहा होता है। तो वो आफ्टर ऑल उठा लेती है और त्रिशा उसे बोलती है, हेलो, मैं एक क्यूट सी स्वीट सी लड़की है पायल, उससे बात कर रही हूँ क्या? तो फिर पायल बोलती कि क्या है त्रिशा? तो फिर त्रिशा बोलती कि यार तुम मुझे बताओ तो तुम कहाँ हो, इतनी पैनिक हो, मैं तुमको लेने आ जाती हूँ ना। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे बिहेव कर रही हो, कुछ स्ट्रेस है क्या? तो पायल बोलती है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, मुझे लेने मैं तुमको एक एड्रेस भेज रही हूँ, वहाँ पे आ जाओ। तो फिर पायल आफ्टर ऑल त्रिशा को वो एड्रेस भेजती है और त्रिशा वहाँ पे अपनी बुलेट लेके आ जाती है थोड़े ही टाइम में। उसके बाद पायल उसके पीछे बैठती है और त्रिशा उसे आईने से देख रही होती है और बोलती है कि यार तुम यहाँ पे क्यों आई थी वैसे? तो फिर पायल एकदम गुस्से में त्रिशा को देखती है। तो त्रिशा उससे बोलती है, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, आई मीन तुम घूमने आई होगी, वैसे भी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे। ऐसे बोलते हुए त्रिशा थोड़ा सा डरने की एक्टिंग करती है स्वीट सी, और फिर नहीं पूछती, उसे समझ आ जाता है कि पायल का मूड किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ख़राब है। त्रिशा बुलेट चलाते पायल को बोलती है कि आज मैंने तुम्हारे लिए ना कुछ तो सरप्राइज़ लाया, घर पे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। तो फिर पायल बस बोलती है। तो त्रिशा बोलती है, ये क्या एक्साइटमेंट नहीं लग रही, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी उस सरप्राइज़ को देख के। तो पायल बस बोलती है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि तुमको पता है, फिर अभी तो हम लोग दोनों ही रहते थे, तो हम लोग तीनों रहेंगे घर पे। तो फिर पायल ऐसे त्रिशा की तरफ देखने लगती है और वो उसके फेस पे थोड़ा डर सा आ जाता है कि 3 जन रहेंगे मतलब। तो पायल उसे बोलती है कि 3 जन मतलब मुझे समझा नहीं त्रिशा, तुम क्या बोल रही हो, तुम्हारी कोई फ्रेंड वगैरह आ रहे हैं क्या? तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं, वो तुम्हारा फेवरेट है कोई, सोचो सोचो कौन होगा? तो पायल बोलती है कि कौन है, मेरा कोई फ्रेंड है क्या? शर्वरी, सानिया, कोई मेरे कॉलेज के फ्रेंड में से है। तो फिर त्रिशा बोलती है, नहीं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा कोई फेवरेट है जिसे देख के तुम्हारे फेस पे एकदम स्माइल आ जाएगी, तुम एकदम खुश हो जाओगी।
तो ये सुनने के बाद अब पायल और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। उसको ऐसे लगने लगता है कि कौन आया है, मतलब मेरा फेवरेट तो बस मेरे पेरेंट्स है, ऐसे कौन आया होगा मेरा फेवरेट। हाँ, त्रिशा की मॉम भी मुझे पसंद है, उन वो आई है क्या। पायल एकदम और टेंशन में आ जाती है कि कौन आया है, उसके घर वाले या फिर त्रिशा के घर वाले कोई आए हैं क्या घर पे। तो फिर वो एकदम पूछने लग जाती है, त्रिशा प्लीज़ बताओ कौन है घर पे। तो त्रिशा बोलती है ऐसे नहीं बताऊंगी मैं, फिर सरप्राइज नहीं रहेगा ना, घर पे जाके बताऊंगी। तो पायल पूछने लग जाती है कि तुम्हारी मम्मा आई है क्या। तो फिर त्रिशा बोलती है मैं नहीं बताने वाली, नहीं तो सरप्राइज टूट जाएगा, बस अब से हम लोग 3 जन रहेंगे घर पे। तो फिर पायल एकदम और ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि अब अगर आंटी आई होगी तो फिर तो मुझे और सावधान रहना चाहिए। शिट, वो लड़का मेरे यहाँ पे और ना आए और ज़्यादा कोई टेंशन्स ना पैदा करे, ऐसे सोच रही होती है पायल। फिर वो बोलती है कि त्रिशा प्लीज़ अब बता भी दो ना कौन है। तो फिर त्रिशा बोलती है अरे अब बस पहुँच ही गए, देखो घर के। वो फटाफट से बुलेट लगाती है पार्किंग के यहाँ पे, और फिर पायल को लेके लिफ्ट से फटाफट से ऊपर जाती है। घर के यहाँ जाने के बाद डोर ओपन कर रही होती है, और जैसे ही डोर ओपन करती है पायल के आंखों के यहाँ पे हाथ रख देती है। वहाँ पे पायल की टेंशन बढ़े जा रही होती है, वो त्रिशा का हाथ निकालने की कोशिश कर रही होती है, बट त्रिशा को तो सरप्राइज देना होता है। वो एकदम क्यूट वे से हाथ ऐसे रखती है त्रिशा के पायल के आंखों पे, और फिर एकदम हाथ निकाल के बोलती है कि सरप्राइज। और आगे एक छोटा सा क्यूट पॉट होता है जिसमें 2 क्यूट सी गोल्डफिश होती है, जो पायल को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। त्रिशा ने देखा होता है कि फ़िश शॉप के यहाँ पे फ़िशेस को देख के पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होता है, वो नोटिस कर रही होती है। तो फिर उन गोल्डफिश को देख के पायल के फेस पे थोड़ी सी स्माइल आती है, जो त्रिशा बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है लाने की, उससे बात करने की, बट वो स्ट्रेस उसकी स्माइल को भुला देता है और वो बस बोलती है कि बहुत अच्छे है। तो त्रिशा बोलती है अरे सॉरी, मैंने 3 बोला था, हम लोग 4 जन यहाँ पे रहेंगे, मैं, तुम और इनका नाम क्या रखे, बोलो बोलो बोलो, रोमियो जूलियट या फिर क्या। तो फिर ऐसे करके पायल त्रिशा बहुत स्माइल करके क्यूट वे से पायल को पूछ रही होती है। पायल को उन गोल्डफिश को देख के अच्छा तो लगता है, बट उसका मूड ख़राब होता है, तो फिर वो वहाँ से चुपचाप फ्रेश होने के लिए चले जाती है। और यहाँ पे त्रिशा सोचती है कि क्यों आज इनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब है, कोई नहीं मैं ठीक करूँगी, कुछ कॉलेज में मसला हो गया होगा मे बी। तो ऐसे सोचते हुए फिर त्रिशा पायल के फेवरेट डिशेस बनाने के लिए फिर किचन में घुसती है, और सोचती है कि किसी के भी दिल का रास्ता उसके पेट से होता है, पेट खुश हो जाएगा तो उसके फेस पे स्माइल आएगी, उसका दिल खुश हो जाएगा। तो मुझे अब उसकी फेवरेट डिशेस बनानी है। और फिर पायल आराम से चल, फिर आराम से मैं उसे पूछूंगी क्या हुआ है। तो ऐसे सोचते हुए त्रिशा उसके एकदम फेवरेट डिशेस बनाती है। यहाँ पे पायल फ्रेश होके बाहर आ जाती है, और त्रिशा पायल का फेवरेट खाना बना के बाहर लाती है और डाइनिंग टेबल के यहाँ पे रखती है। और फिर पायल को बोलने आती है कि चलो मैंने हम दोनों के लिए खाना आज जल्दी बना लिया। तो पायल बोलती है कि जाओ तुम खा लो, मुझे नहीं खाना। तो त्रिशा बोलती है क्या हुआ तुमको, खाना नहीं खाना, भूख लगी होगी ना, तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया है, तुम तो आज इतना लेट आई हो, वैसे भी तो आओ ना, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल चीज़ें बनाई है जो तुमको बहुत पसंद है। ऐसे बोलते त्रिशा पायल का हाथ पकड़ने लगती है उसको उठाने के लिए बेड से, बट पायल एकदम त्रिशा का हाथ झटक देती है और गुस्से में बोलती है मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, तुम जाओ, तुमको खाना है जो करना है वो करो। तो त्रिशा सोच में पड़ जाती है कि क्या हुआ है यार, आज सुबह तो एकदम अच्छा था हम दोनों का भी मूड, कल तक भी एकदम अच्छा था, मैंने कुछ कर दिया क्या ऐसा कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो रही है। त्रिशा सोचने लगती है कि उसने कुछ गलती की है क्या, किसी चीज़ से जेलसी हुई है क्या, क्या हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। तो फिर त्रिशा सोचती है कि इसके कॉलेज में ही कुछ तो हुआ है। तो ऐसे सोचते हुए त्रिशा पायल के पास आती है और फिर उससे प्यार से पूछने लगती है कि पायल प्लीज़ मुझे बताओ, तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही हो, कौन तुम्हें तकलीफ़ दे रहा है, कॉलेज में कोई है क्या, तुम बस बताओ मैं उसकी वाट लगा दूंगी, तुम प्लीज़ स्ट्रेस मत लो, कौन कोई परेशान कर रहा है क्या तुमको, कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ है। तो फिर पायल बोलती है कि त्रिशा ऐसा कुछ नहीं हुआ है और मुझे कुछ भी बात नहीं करनी है, प्लीज़ जाओ यहाँ से। पायल सोचती है कि त्रिशा को बता दूँ क्या, क्योंकि त्रिशा इतने प्यार से पूछ रही होती है, बट फिर सोचती है कि नहीं, वो तो खुद एक पुलिस है, वो तो फिर वहाँ पे रेड डाल देंगी, और फिर अगर उन्होंने मेरी वीडियो अपलोड कर दी तो वो बस त्रिशा को इग्नोर करने के लिए दूसरी साइड फेस कर लेती है। तो फिर त्रिशा सोचती है कि क्या हुआ इस लड़की को, एक तो कुछ भी बता नहीं रही है। तो पायल वहाँ से उठने के लिए उठ जाती है जाने के लिए। तो त्रिशा
उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम खाना खाने बिना कहीं पे नहीं जा रही हो, यहाँ पे बैठो, मैं चाहिए तो अंदर तुम्हारा खाना लेती हूँ, डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठेंगे और मैं खिलाती हूँ ना तुमको, प्लीज़ खाना खा लो। तो भी पायल बोलती है कि मुझे नहीं खाना है यार खाना, तुम मेरा हाथ छोड़ो पहले। तो त्रिशा छोड़ ही नहीं रही होती। त्रिशा बोलती है कि तुम यहाँ पे खाना खाने के बिना नहीं जा सकती बाहर, तुमको खाना खाना पड़ेगा। तुमने नाश्ता भी नहीं किया और पता नहीं दोपहर को तुमने क्या खाया है या नहीं कुछ, हम लोग टिफ़िन भी कैरी करके नहीं लेके गए थे। तो पायल बोलती है कि प्लीज़ त्रिशा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। ऐसे बोलते हुए पायल अपना हाथ छुड़ा रही होती है, बट त्रिशा ने एकदम टाइट उसकी कलाई पकड़ रखी होती है और वो उसे जाने ही नहीं दे रही होती है। और त्रिशा पायल को बाहर जाने का मन हो रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है क्योंकि वो त्रिशा को शेयर भी नहीं कर सकती अपनी तकलीफ़। तो पायल उसे बोलती है अब मेरा ना सर घूम रहा है त्रिशा, मैं लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ तुमको, मेरा हाथ छोड़ो। पायल बहुत बोलती है फिर भी त्रिशा बिल्कुल नहीं सुनती। उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है कि पायल ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, क्या हुआ है, वो कौन से टेंशन में है। तो पायल का ऑलरेडी मूड बहुत ख़राब होता है, वो गुस्से में त्रिशा के ऊपर हाथ उठा देती है। तो वो इतने ज़ोर से हाथ उठाती है कि अब त्रिशा का भी एकदम सर घूम जाता है, उसको भी एकदम इंस्टेंट गुस्सा आता है और उसका भी ऐसे वो हाथ ऊपर करती है बट फिर रोक लेती है। वो पायल के ऊपर हाथ नहीं उठाती और उसे ठीक से पूछने लगती है कि पायल मुझे बताओ किस चीज़ से तुमको इतनी चिड़चिड़ हो रही है, क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, आज तुम जब तक नहीं बताओगी ना मैं तुमको कहीं पे भी नहीं जाने दूंगी। पायल बोलती है कि त्रिशा प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाना है। पायल एकदम रोने पे आ जाती है और आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था और मुझे ना ही उठाना था, बट प्लीज़ मेरी तकलीफ़ समझो, मुझे कुछ नहीं बताना और मुझे बस यहाँ से बाहर जाना है। त्रिशा पायल का हाथ छोड़ देती है और पायल वहाँ से जाने वाली होती है, उतने में उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आती है। तो फ़ोन देखने के लिए वो वापस आती है और उस फ़ोन पे अमन का मैसेज होता है, तो वो ओपन करती है। उसके बाद अमन ने मैसेज किया होता है कि वो लोग उन लोगों ने 5 बजे तक का टाइम दिया था ना, अब वो बोल रहे हैं कि दोपहर तक उनको पैसे चाहिए, नहीं तो अगर पैसे अरेंज नहीं कर पाए तो फिर वो जो लड़का था आज तुमको बुरी नज़र से देख रहा था, उसे तुम चाहिए हो एक रात के लिए, उसने ऐसे बोला है फ़ोन पे। तो फिर ये सुनने के बाद पायल को एकदम ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, रोना आ जाता है कि अब क्या करे वो, इतनी जल्दी पैसे कहाँ से अरेंज करे। मैसेज पढ़ने के बाद उसकी आँखों से ऐसे जो उसने आँसू दबा रखे होते हैं वो ऐसे धीरे-धीरे आने लगते हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। पीछे से तृषा उसे देखती है और फिर तृषा को समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो फिर वो देखती है कि फ़ोन में देखने के बाद भी बाद से ही पायल को रोना आ रहा है। तो फिर तृषा जाती है और पायल का फ़ोन छीन लेती है। वो छीन रही होती है, उतने में पायल लॉक कर देती है फ़ोन को, बट तृषा उससे फ़ोन छीन लेती है और ओपन करने के लिए ट्राई करती है, बट उसको पासवर्ड नहीं पता हो रहा होता। तो पायल एकदम उससे वापस फ़ोन छीनने के लिए आती है कि तृषा मेरा फ़ोन दो, बट तृषा बिल्कुल नहीं दे रही होती। तृषा बोलती है कि पहले मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है, तुमने जब से ये फ़ोन में देखा तब से तुम और ज़्यादा तुम्हारा मूड ख़राब हो गया, मुझे बताओ क्या दिक्कत हो रही है तुमको, जो भी प्रॉब्लम होगी हम लोग सॉर्ट कर लेंगे ना पायल, मैं तुमको ऐसे स्ट्रेस में नहीं देख सकती, प्लीज़ मुझे शेयर करो, तुम नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा। पायल कुछ नहीं बोलती और बोलती है कि मैं तुमको बता रही हूँ, मुझे फ़ोन दो, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। पायल एकदम गुस्से में होती है, वो ज़ोर से वहाँ पे टेबल पे हाथ मारती है और वहाँ पे वो न्यू फिश टैंक होता है, पॉट होता है, वो टूट जाता है और उसमें से मछलियाँ भी गिर जाती है और ऐसे तड़पने लग जाती है और पायल फिर भी उनको नहीं उठाती। तो फिर तृषा फटाफट से उन मछलियों को एक मग में डाल देती है, लेकिन उसने पायल का फ़ोन रिटर्न नहीं किया होता। पायल एकदम गुस्से में आके उसे चिल्लाने लग जाती है कि तृषा मेरा फ़ोन अभी के अभी मुझे दो। तृषा ने फ़ोन पॉकेट में डाल रखा होता है, तो पायल एकदम गुस्से में सारा फर्नीचर तोड़ने लग जाती है, सब यहाँ वहाँ पटकने लग जाती है गुस्से में, एकदम बेडशीट निकाल देती है और बहुत ज़्यादा रूड और घटिया बिहेव करने लग जाती है। तो तृषा पायल को उसका फ़ोन दे देती है क्योंकि वो देखती है कि पायल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई है। फ़ोन लेने के बाद पायल वहाँ से जाने के लिए टर्न हो जाती है, तो तृषा उसे पीछे से एकदम प्यार से हग करती है, एकदम टाइटली। तो फिर पायल उसे बोलती है रोते हुए कि प्लीज़ तृषा मुझे छोड़ो, मुझे जाना है। तो तृषा उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती और एकदम प्यार भरा एकदम वार्म हग करके रखती है, उसे बिल्कुल जाने नहीं देती और बोलती है कि प्लीज़ पायल मुझे शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प ही करूँगी, मैं तुम नहीं चाहोगी तो तुम्हारा जो भी मैटर है उसमें नहीं पढ़ूँगी, बट प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा तुमको इतनी तकलीफ़ में देख के।
तुमको पता है ना मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आई नो मुझे पता है तुमको मैं नहीं पसंद होगी, बट मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है और मुझे तुम्हारी इतनी तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देखी जा रही। त्रिशा एकदम ऐसे प्यार से पायल को हक करके पीछे से उसके कान में ऐसे बोलती है और उसे जाने ही नहीं दे रही होती। तो इतने प्यारे हक से पायल का गुस्सा थोड़ा सा पिघल सा जाता है और वो त्रिशा को बताने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर त्रिशा भी उसे थोड़ा छोड़ देती है और फिर दोनों भी बेड पे बैठ जाते हैं और पायल उसे सारी चीज़ें बताने लग जाती है और एकदम हक करती है रोते रोते। उसे बहुत ज़्यादा सेफ फील हो रहा होता है त्रिशा के साथ, इसलिए वो सारी चीज़ें बताती है। बट फिर उसे उन किडनैपर्स की धमकी आ जाती है, मतलब उन विलन्स की, कि पुलिस को नहीं इन्वॉल्व करना है। तो फिर वो त्रिशा को बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ त्रिशा, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, तुम पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं करोगी प्लीज़। तो त्रिशा उसे बोलती है कि बट हम लोग फिर उन्हें कैसे पकड़ेंगे पायल। तो पायल बोलती है प्लीज़ तुम इसमें इंटरफेयर मत करो ना, मेरा जो भी है मैं देख लूँगी, तुम मेरी प्रॉमिस लो, प्लीज़ मुझे प्रॉमिस दो। तो त्रिशा बोलती है कि ठीक है, और यार तुम प्लीज़ इतनी स्ट्रेस मत लो, इतनी स्ट्रेस में तुम बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। तो अभी तुम्हारी प्रॉब्लम 2 लाख रुपए है ना, तुम्हारे 2 लाख रेडी नहीं हो रहे, तो मैं तुमको हेल्प करती हूँ। देखो पायल, तुमको जो भी प्रॉब्लम्स होगी ना तुम प्लीज़ मुझे बता दिया करो, हम दोनों मिलके हल कर लेंगे ना। पायल त्रिशा को बोलती है कि मैं तुम्हारे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। त्रिशा बोलती है कि नहीं, उन पैसों की टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, वो तुमने नहीं लौटाए तो भी कुछ नहीं, बस तुम्हारी वीडियो वहाँ से हम लोगों को निकालनी है। तो पायल को बहुत अच्छा लगता है कि उसके साथ त्रिशा है, वो उसे एकदम हक कर लेती है। त्रिशा भी उसे हक करते हुए नींबू पानी जूस वगैरह ला के देती है और उसे एकदम काम करती है। अब उसके पैसों की टेंशन तो ख़त्म हो गई होती है, तो उसे थोड़ा सा रिलीफ सा फील होता है, अच्छा सा फील होता है। त्रिशा पायल को 2 लाख रुपीज़ कैश देती है, बट पायल उसे फिर भी एकदम ज़्यादा बता रही होती है कि प्लीज़ तुम इसे में पुलिस को बिल्कुल इन्वॉल्व मत करना। त्रिशा बोलती है कि हाँ मैं पुलिस को इसमें नहीं इन्वॉल्व करूँगी। पायल उसे हक करके एकदम थैंक यू बोलती है और बोलती है कि पायल त्रिशा तुम पक्का इसमें खुद भी इन्वॉल्व नहीं होगी ना, मैं अपना देख लूँगी। उनको पैसे देने के बाद वो चुप हो जाएंगे। तो त्रिशा अब वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, तो बस हाँ बोल देती है। फिर पायल थोड़ी सी काम हो जाती है और फिर त्रिशा उसे जो उसने खाना बनाया होता है वो ला के खिलाने लगती है और ऐसे ही थोड़ा सा उसका टेंशन दूर करके त्रिशा पायल को सुला देती है। यहाँ पे त्रिशा सोचने लग जाती है कि अब तो इस इंसान को पकड़ना पड़ेगा और अब मैं इसका ऐसा अहिश्र करूँगी ना, इसने पायल को इतना ज़्यादा तंग किया है। अब उसको होटल का नाम भी पता होता है, बट वो सोचती है कि मैं डायरेक्ट जाके पकड़ूंगी उसे और फिर उसके पास वीडियो होगी तो उसने सच में लीक कर दी जैसे वो धमकी दे रहा होगा था, तो दिक्कत हो जाएगी। तो त्रिशा प्लान बनाती है। त्रिशा उसी रात को नेहा को कॉल करती है। नेहा को त्रिशा सारी बातें बताती है जो भी मैटर होता है और फिर नेहा पूछती है कि बट पायल उस लड़के के साथ क्यों गई थी। तो त्रिशा बोल देती है कि वो उसका फ्रेंड है ना इसलिए। तो नेहा बोलती है ओके, वैसे तूने भाभी को अभी तक प्रपोज किया या नहीं। तो त्रिशा बोलती है उस बात पे हम लोग बाद में बात करें नेहा। तो नेहा ठीक है बोलती है और फिर उस प्लान के लिए रेडी हो जाती है। त्रिशा उसे बोलती है कि हम लोगों को कुछ भी करके उसका फ्रेंड और पायल आई गेस 11 बजे आएंगे या 12 बजे, ऐसे ही कुछ टाइम बताया उन्होंने। तो हम लोगों को 11 से पहले उस इंसान को पकड़ना है और उससे सारे वो वीडियोस है वो सब डिलीट करने हैं। तो नेहा बोलती है ओके मैम, मैं तो एवर रेडी हूँ, आपका प्लान पक्का वर्क करेगा। ऐसे फिर वो प्लान करती है और फिर फ़ोन रख देती है। यहाँ पे पायल थोड़ी सो गई होती है क्योंकि वो बहुत रोई होती है उस दिन, तो उसे नींद आ जाती है। फिर त्रिशा भी उसके सर पे ऐसे दबाते हुए सो जाती है। उसके बाद सुबह होती है और पायल टेंशन से जल्दी उठ जाती है और फ्रेश होने के लिए वहाँ से उठ जाती है। यहाँ पे त्रिशा भी उठ जाती है और फिर उसे पायल के फेस पे टेंशन साफ साफ दिख रहा होता है, बट वो बीच बीच में बहुत ज़्यादा जोक्स कर रही होती है, टीवी लगा के रखती है, तारक मेहता का उल्टा, बहुत सारी जो चीज़ें वो कर सकती है, अच्छा खाना बनाना वो कर रही होती है पायल का मूड नॉर्मल करने के लिए। पायल सारे पैसे काउंट करती है जो कैश में उन लोगों ने मंगाए होते हैं और फिर वो जो बैग होता है वो रेडी करती है और 10 लाख रुपीज़ के पैसों का बैग पायल एकदम रेडी कर देती है और फिर वहाँ से चले जाती है। रूम से निकलते टाइम पायल अमन को कॉल करती है और फिर बोलती है कि वो जो है ना उनको प्लीज़ जल्दी बुलाओ, ये पैसे भी उनको हम जल्दी दे देते हैं और बोल देंगे कि मेरी वीडियो अभी के अभी डिलीट करने के लिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अमन उसे बोलता है कि अरे इतना स्ट्रेस मत लो पायल, उन्होंने 12 का टाइम दिया है ना,
तुम तब तक कॉलेज में आ जाओ ना, अभी तो 9:30 ही हो रहे। तो फिर पायल बोलती है मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही है अमन, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तुम नहीं समझोगे मुझे कितना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो अमन बोलता है कि पायल अब पैसों का सारा जुगाड़ तो हो गया है ना, और उस त्रिशा ने सच में तुमको पैसे दिए है ना। पायल ने अमन को त्रिशा के बारे में बता दिया होता है कि उसने उसकी हेल्प की है। तो पायल बोलती है हाँ उन्होंने भी हेल्प की है मुझे, तुम सबको कितना थैंक यू करूँ उतना कम है। यहाँ पे त्रिशा नेहा से बात कर रही होती है और फिर वो नोटिस करती है कि पायल घर से चले गई है। तो वो फटाफट पायल के पीछे जाती है। पायल लिफ्ट के हद तक ही पहुँची होती है, उतने में त्रिशा बोलती है कि यार तुम इतने जल्दी पैसे लेके कहाँ पे जा रही हो, अभी तो 9:30 ही बजे है ना बस। तो पायल बोलती है कि नहीं मैं वहाँ पे जल्दी जाके रुकती हूँ, मुझे बस वो वीडियो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डिलीट करनी है। तो त्रिशा बोलती है तुम ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, चुपचाप ये बैग अंदर रखो, कॉलेज में जाओ और फिर चले जाना वहाँ से वापस यहाँ पे आके बैग लेके। वैसे भी वो होटल हमारे घर से ज़्यादा नज़दीक है तुम्हारे कॉलेज से, तो यहाँ से ही होके चले जाना। अब बिल्कुल टेंशन मत लो और चुपचाप कॉलेज जाओ अभी के अभी, तो तुमको स्ट्रेस थोड़ा कम फील होगा। वहाँ पे अमन भी बोलता है कि हाँ त्रिशा बहुत सही बोल रही है पायल। वो सुन रहा होता है, फ़ोन में आवाज़ आ रही होती है। तो फिर दोनों भी इतने बोल रहे होते हैं, तो फिर पायल ज़रा स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए कॉलेज में चले जाती है। यहाँ पे त्रिशा एक नॉर्मल सी लड़की का यूनिफॉर्म पहन के, मतलब ऐसे नॉर्मल ड्रेसिंग पहन करके वहाँ पे उस होटल में जाती है। तो वो होटल के मैनेजर और वो जो लड़का होता है वो वहाँ पे रिसेप्शन के यहाँ पे पूछने लगते हैं कि मैम हम लोग कैसे हेल्प करें आपकी, आपको रूम चाहिए, आपको खाना खाने के लिए रुकना है या रूम बुक करना है। तो फिर त्रिशा बोलती है कि नहीं मैं ना थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ी देर ही रुकने वाली थी और विलेज जाना है ना मुझे इसलिए, बट मुझे फ्रेश होना था। तो फिर मैं थोड़े टाइम के लिए आपका रूम यूज़ कर सकती हूँ क्या, मतलब 1-2 आवर्स के लिए बुक कर सकती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ श्योर, और वो आपका जो रूम है ना उसमें बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, खाना भी आपको यहीं पे मिलेगा, बस थोड़े से पैसे बता देते हैं और फिर वो लोग खुश हो जाते हैं। त्रिशा जानबूझ के हाईलाइट करती है कि यहाँ पे मुझे फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए अच्छा वॉशरूम मिलेगा ना। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ श्योर मैम। तो त्रिशा बोलती है थैंक यू सो मच, आपका होटल बहुत ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो मेरी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन है ना, तो फिर मुझे गाँव में जाना था और मैं जॉब से थकी हुई आई थी, तो इसलिए थैंक यू सो मच, आपको होटल एकदम टाइम पे मिला है मुझे। तो फिर वो लोगों के फेस पे स्माइल आ जाती है और फिर वो सोचने लगते हैं कि देखो ये लड़की बहुत ज़्यादा रेप्यूटेशन इसको इम्पोर्टेंट है, तो फिर ये तो जाल में पक्का फंसेगी, इसकी भी वीडियो बनाएंगे, इसे वो कैमरा वाला रूम ही देते। ऐसे वो लोग डिस्कस करते हैं और फिर त्रिशा को जानबूझ के वही रूम देते हैं और त्रिशा तो उनको परफेक्टली अपने जाल में फंसा लेती है जो उसने प्लान किया होता है। उस रूम में वो ऐसे ही जाती है विदाउट टॉवेल वगैरह लिए और फिर यहाँ वहाँ देखने लग जाती है। तो उसे कैमरा दिख जाता है क्योंकि वो तो पुलिस होती है खुद एक, उसको इन सब चीज़ों की आइडिया होती है कि कैसे सेट किया होगा। तो वो हर जगह से डायरेक्ट कैमरा निकालती है, वॉशरूम में से भी निकालती है और फिर गुस्से से नीचे आती है। अब वो मैनेजर और उन स्टाफ ने देख लिया होता है कि इस लड़की को पता चल गया है कि यहाँ कैमरा है। वो गुस्से में नीचे आती है और फिर उन पे चिल्लाने लग जाती है कि क्या है ये, आप वॉशरूम में ऐसे कैमरा लगाते हो, अब मैं आपकी कंप्लेन करूँगी पुलिस स्टेशन में। तो अब वो मैनेजर और स्टाफ तो डर जाते हैं क्योंकि उस लड़की की वीडियो वगैरह कुछ नहीं होती उसको ब्लैकमेल करके रोकने के लिए, तो वो तो बता सकती है। तो फिर वो मैनेजर बोलने लगता है कि आपको जितने पैसे चाहिए ना हम आपको देंगे, बट प्लीज़ आप ये मत बताइए। तो फिर त्रिशा उस मैनेजर को एक ज़ोर से चाटा लगा के देती है और फिर बोलती है मतलब तुमने और यहाँ पे लड़कियाँ आती होंगी उनको भी ब्लैकमेल किया होगा। वो त्रिशा के पायल के लिए स्पेशली आई है, ये हाईलाइट नहीं होने देती क्योंकि उनके पास पायल की वीडियो होती है। वो उनको बोलती है मुझे सारी की सारी वीडियोस अभी के अभी डिलीट होनी चाहिए, इसी कैमरे में इसी पीसी में देख रहे थे ना, अभी के अभी सब डिलीट करो, तुम हटो मैं करूँगी। तो फिर वो स्टाफ बोलने लगता है कि ये लड़की तेरे को पैसे दे रहे हैं ना, तू पैसे से मतलब रख। तो फिर वो त्रिशा बोलती है नहीं चलो मैं तुमको पुलिस स्टेशन में ही लेके जाती हूँ, वैसे भी मेरी वीडियोस तो नहीं है तो मेरा तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चलो रुको मैं फ़ोन ही लगा रही हूँ अभी। तो वो स्टाफ एकदम ज़्यादा डर जाता है और वो मैनेजर, और वो बोलते हैं कि मैनेजर यार तू चुप बैठ ना, यहाँ पे रेपुटेशन का सवाल है, नौकरी तो जाएगी, ऊपर से जेल तो बहुत टाइम की होगी, पैसे तो आज मिलेंगे ना, और इतने सारे जनों से पैसे खा लिए, सारी वीडियो डिलीट कर देते हैं, इसी में भलाई है। वो मैनेजर उस स्टाफ को ऐसे बोलता है।
और फिर वो सारा वीडियोस डिलीट कर देते हैं, जो भी पेन ड्राइव वगैरह सब के पासवर्ड भी बता देते हैं त्रिशा को। त्रिशा सारी वीडियोस खुद के हाथों से डिलीट करती है, उनके पेन ड्राइव फ़ोन सब ले लेती है। और फिर उतने में सब फ़ोन वगैरह लेने के बाद त्रिशा एक कॉल करती है, तो फिर नेहा वगैरह सब वहाँ पे आ जाते हैं, उनके जो पुलिस कांस्टेबल्स होते हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा कूटने लग जाते हैं। अब उनके पास फ़ोन वगैरह कुछ नहीं होता कि किसी की वीडियो अपलोड करे, और त्रिशा ने जानबूझ के नेहा का नाम हाईलाइट नहीं किया होता, तो अब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वीडियोस भी डिलीट हो गई है, और उसमें वो स्पेशली ध्यान देती है कि नेहा की भी वीडियो डिलीट हुई है। वो उनको बहुत ज़्यादा मारने लग जाती है, जो कांस्टेबल्स आती है, जो उनके हट्टे-कट्टे गार्ड कांस्टेबल भी होते हैं, और फिर उनसे सारी चीज़ें उगलवाते हैं। उन स्टाफ और मैनेजर को पता चल गया होता है कि अब तो पुलिस ने पकड़ लिया है। अब वो सारी चीज़ें बताने लग जाती कि हम लोगों ने ऐसे-ऐसे कर रहे थे, 3 महीने से हम लोग ऐसे कर रहे हैं और बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। हमेशा उनको कांस्टेबल्स को ऑर्डर देती है कि इनका पूरा घर छान मारो, सारा पीसी वगैरह सब हम लोगों को चाहिए, इनका सब सारी एक-एक डिटेल्स मुझे चाहिए। अब तो ये लोग लंबे टाइम तक अंदर रहेंगे। फिर वहाँ पे मामला थोड़ा 11 बजे तक ही शांत हो जाता है, सब पकड़े जाते हैं। तो नेहा धीरे से त्रिशा को बोलती है कि तो अभी खुश, तेरी हीरोइन की वीडियो भी डिलीट हो गई, तूने ही अपने प्यारे हाथों से की है, तो अब अच्छा लग रहा होगा, मैं तो बता दे अब उसे। तो फिर त्रिशा बोलती है पागल है क्या, उसे नहीं बताना है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि इसमें मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करूँगी। तो नेहा बोलती है अरे ऐसे कैसे चलेगा, फिर उसे तो अभी पता चल ही जाएगा ना। तो फिर त्रिशा बोलती है नहीं, कांस्टेबल्स रुको, इनको अभी के लिए यहाँ पे रुका दो, मैं इनको लेके आऊँगी जेल में थोड़े टाइम में, विदिन 1 आवर। तो वो कांस्टेबल्स रुक जाते हैं, और फिर त्रिशा नेहा को बताती है कि मैं वो लोग पैसे लेके आएंगे तो फिर ऐसे दिखाएंगे कि इनको इनकी गलती पता चल गई है, तो इसलिए इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी है, ऐसे ये लोग खुद के मुंह से ही बोल देंगे ना। तो नेहा बोलती है कि ऐसे कैसे, फिर वो थोड़ी ना ने पायल ट्रस्ट करेगी, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है त्रिशा, वो भी सोचेगी ना कि इन्होंने ऐसे कैसे इतने पैसे छोड़ दिए। तो त्रिशा बोलती है हाँ यार, ये भी बात बराबर है, एक काम करते हैं, मैं अमन को कॉल करती हूँ, और फिर मैं अमन को बोलूँगी कि तुम आओगे ना, तुम इनको ऐसे से थोड़ा धमकी देना, मैंने सारी सिचुएशन हैंडल कर ली है, और फिर पायल को बताना कि मैंने इनको धमकाया है और इसकी वजह से ये डर गए और इन्होंने वीडियोस डिलीट कर दी, मेरी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में पहचान है, ऐसे कुछ बोल दूँगी अमन को। फिर तो पायल को पता नहीं चलेगा और उसको उसके ऊपर का सारा प्रॉब्लम, टेंशन सब कुछ मिट जाएगा। ऐसे बोलते हुए त्रिशा थोड़ी स्माइल करती है, और फिर नेहा बोलती है ओहो, किसी को तो बहुत राहत मिल रही है किसी के स्ट्रेस हट जाने से। तो त्रिशा बोलती है हाँ बस अब चिढ़ा मत तू मुझे। नेहा त्रिशा को बोलती है कि यार इतना सब हो रहा है, तू उसे प्रपोज कब करने वाली है। त्रिशा बोलती है कि हम लोग उसमें बाद में बात करते हैं, अभी देखो 12 बजने को है, वो लोग आ रहे होंगे। यहाँ पे अमन और पायल आ रहे होते हैं पैसे लेके, और अमन पायल को बोलता है कि यार बट ये लोग इतने से पैसे से शांत नहीं बैठे और कुछ और चीज़ें मांगने लग गए, तो क्या भरोसा ये पैसे देने के बाद ये लोग चुप हो जाएंगे। तो पायल बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे बस मेरी वीडियो डिलीटेड चाहिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, पुलिस को इन्वॉल्व किया तो सच में अगर उन लोगों ने वो वीडियो अपलोड कर दी तो अमन बोलता है कि ठीक है। फिर अमन को एक कॉल आता है एक अननोन नंबर से, तो फिर वो उठाता है और उस फ़ोन पे त्रिशा होती है। तो त्रिशा उससे सारी सिचुएशन बताती है, और बताती है कि पायल को कुछ भी ना बताए कि मैंने उसकी हेल्प की है, तुम बताओ कि तुम्हारे वजह से वो डर के उन्होंने पैसे नहीं लिए और वीडियोस भी मेरे सामने डिलीट कर किए, मतलब तुम्हारे सामने, ऐसे तुमको बताना है। तो ये सुनने के बाद अमन पूछता है कि बट तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो फिर त्रिशा बोलती है कि मैंने पायल को प्रॉमिस किया था ना कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, इसलिए। तो अमन तो खुश हो जाता है, वो तो बोलता है वाह यार, मतलब कुछ ना करके भी क्रेडिट मुझे मिलेगा और पायल मुझसे और ज़्यादा इम्प्रेस होगी। वो बस ठीक है बोलता है और फिर फ़ोन काट देता है, और फिर एकदम हीरो की तरह पायल के साथ चलने लगता है। पायल को तो कुछ पता नहीं होता, वो फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, जैसे डेस्टिनी उन लोगों ने जो एड्रेस दिया होता है होटल का वो पास आ रहा होता है। वैसे जैसे ही होटल पास आता है, अमन बोलता है कि तुम यहाँ पे रुको, मैं ये पैसे उनको दे के आता हूँ। नहीं तो वो स्टाफ अच्छा नहीं है, तुमको पता है ना वो तुमको कैसे नज़रों से देख रहा था, कैसे टच करने की कोशिश कर रहा था। तो पायल बोलती है ठीक है बट प्लीज़ उनसे मेरी वीडियो डिलीट कर देना। तो फिर
अमन बोलता है ठीक है, बट फिर पायल बोलती है कि नहीं मैं भी आती हूँ, उन लोगों ने वीडियो नहीं डिलीट की तो मुझे देखनी है वो डिलीट कर रहे हैं या नहीं। तो पायल भी अमन के साथ जाती है होटल में और फिर वो लोग वो बैग रखते हैं और वो जो मैनेजर और वो लड़का होता है उन्होंने मुंह पे स्कार्फ बांध रखा होता है, हैंकी बांध रखा होता है। तो फिर अमन उनकी तरफ देखता है और सोचता है लगता है इनकी बहुत ज़्यादा कुटाई हुई है, पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारा है इनको। वो वहाँ पे एकदम होशियारी करते हुए बोलने लगता है कि देखो मैं बोल रहा हूँ तुम वीडियो डिलीट कर दो, पॉलिटिक्स में मेरे मामा है। और ऐसे ही किसी एक इंसान का नाम ले लेता है और बोलता है कि अगर उन तक बात पहुंची तो तुम्हारा जीना हराम हो जाएगा। तो फिर उनको तो त्रिशा ने बता रखा होता है कि कैसे बिहेव करना है। वो बोलने लगते हैं मैनेजर और वो घटिया स्टाफ की, सर मैम हमको माफ़ कर दो, अब हम ये काम छोड़ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे, आपके पैसे भी ले लो, हम वीडियो भी डिलीट कर रहे हैं, देखो हमने वीडियो भी डिलीट कर दी है। तो पायल थोड़ी शॉक हो जाती है कि इतना बड़ा चेंज। तो अमन बोलता है कि हाँ ऐसे ही डरा करो, तुमको भी पता है ना मेरे मामा पॉलिटिक्स में बहुत हाई लेवल पे है। तो फिर वो बोलने लगते हैं सर हम लोग बहुत डर गए, प्लीज़ आप उनसे कुछ कंप्लेन मत कीजिए। तो ये सुनने के बाद पायल को बहुत सुकून सा मिलता है कि वीडियो डिलीट हो गई है और ये और कुछ भी इन रिटर्न नहीं मांग रहे और पैसे भी नहीं ले रहे। तो पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील होने लगता है, वो एकदम खुश हो जाती है और वो पूछने लगती है कि आप आपने सच में मेरी वीडियो डिलीट कर दी है। तो फिर वो स्टाफ दिखाने लगता है, देखिए मैम हमारे पीसी में भी नहीं है, फ़ोन में भी नहीं है, हमने डिलीट कर दी है और ये लीजिए आपके पैसे, हमें आपके पैसे भी नहीं चाहिए। तो फिर अब क्रेडिट लेने के लिए अमन बोलता है हाँ ठीक है चलो तुमको माफ़ किया, और वहाँ से वो पैसे के बैग लेता है और फिर त्रिशा पायल को बाहर लाता है। और फिर पायल तो शौक ही होती है कि इतने आसानी से कैसे मान गए ये। तो अमन बोलता है देखा मेरी मामा की कितनी ज़्यादा पावर है, बस नाम लेने पे डर गए, ये मुझे पहले पता होना चाहिए था, मैं पहले ही इनको डरा के रखता, इतनी हिम्मत नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा डींगे फेंकने लगता है अमन की, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तो तुम एकदम ज़्यादा सेफ़ हो, तुम बिल्कुल टेंशन मत लिया करो। ऐसे बोलते हैं अमन एकदम प्यार से त्रिशा को बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगता है कि मैं तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, किसी प्रॉब्लम में फंसने नहीं दूंगा, एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड की तरह। यहाँ पे पायल के सर का बहुत ज़्यादा टेंशन बड़ा वाला हट गया होता है, उसे अमन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि उसने इतनी ज़्यादा मेरी हेल्प कर दी। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे क्या होगा। अब तो पायल को लग रहा है कि अमन ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। पायल सोचती है कि यार अमन तो मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है और मैं इन रिटर्न क्या कर रही हूँ, मैं तो उससे सच्चा प्यार भी नहीं करती, मैं अभी भी त्रिशा के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, अट्रैक्ट हुए, मतलब मैं अमन को अभी भी धोखा दे रही हूँ, फंसा रही हूँ, वो मेरे लिए इतना सब अच्छे से कर रहा है। और नहीं पायल तू बहुत गलत है, कोई इंसान तेरे लिए इतना अच्छे से सारी चीज़ें हैंडल कर रहा है, इतने स्ट्रेस में प्रॉब्लम में तेरे साथ है और तू उसके साथ ऐसे करेगी, तुझे त्रिशा को भुलाना चाहिए। ऐसे भी तुझे पता है त्रिशा ने तेरे साथ पहले ही तेरा जो सबसे रिलेशनशिप में इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ट्रस्ट, वही तोड़ दिया है, तो फिर भी क्यों तेरे दिल में वो है। अमन तेरे लिए बेस्ट है, वो तेरे इतने डेंजर सिचुएशन में साथ था। आई नो त्रिशा भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अब तेरा रिलेशनशिप अमन के साथ है, तुझे अमन के साथ रॉयल रहना चाहिए। अमन एकदम केयरिंग बॉयफ्रेंड बनते हुए उसे जूस वगैरह लेके देता है और फिर पूछता है कि और कोई टेंशन नहीं है ना, तुम्हारे सारे लाइफ के टेंशन को मैं यूँ लात मार के हटा दूंगा, तुम बस बोलो, तुमको कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा। ऐसे बहुत मीठी मीठी बातें बता रहा होता है अमन त्रिशा को। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।